नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने में रह गया है सिर्फ एक हफ्ते का समय और इसी दौरान अब चुनावी विश्लेषक और इसी के साथ मोदी विरोधियों ने माना है कि 4 जून को बनने जा रही है मोदी सरकार। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि एक टीवी डिबेट के दौरान सीनियर पत्रकार अनंत विजय ने यह बात की है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 323 सीटें लेने जा रही है, जो कि विपक्षी गठबंधन और वहीं दूसरी तरफ मोदी विरोधी योगेंद्र यादव, जो हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट देते हैं बयानबाजी, आज वो भी इस बात को मान रहे हैं कि 4 जून को आने वाले रिजल्ट में भारतीय जनता पार्टी जो है वो 303 सीटें तक जो है वो ला सकती है। दरअसल आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव अब अपने आखिरी चरण में चल रहा है, जहां एक तरफ टीवी चैनल और न्यूज चैनल जो हैं वो एग्जिट पोल्स के आंकड़े जमा करने में जुटे हुए हैं, तो इसी के साथ सीनियर पत्रकार और इसी के साथ राजनीतिक विश्लेषकों ने अपने आंकड़े सामने रखना शुरू कर दिए हैं कि इस बार का परफॉर्मेंस जो है वो किस तरीके से और किस पार्टी के कितने आंकड़े जो हैं वो आ सकते हैं। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी यानी कि मोदी सरकार जो है वो फिर एक बार सत्ता में आती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, इसी बीच अगर हम बात करें सीनियर जर्नलिस्ट की, जो कि टीवी के दौरान लगातार बातें सामने आ रही हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं अनंत विजय, जिन्होंने एक टीवी डिबेट के दौरान कहा कि इस बार के जो आंकड़े 4 जून को आने वाले हैं वो तमाम राजनीतिक विश्लेषकों को भी जो है वो चौंका देंगे, क्योंकि इस बार बीजेपी जो है वो अपने दम पर 323 सीटें लेकर आएगी। और जो लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ 250 सीट लेकर आएगी, तो उन्होंने शायद अच्छी तरीके से आकलन नहीं किया है, क्योंकि अगर बीजेपी 250 सीट लेकर आती है इसका मतलब ये है कि कांग्रेस भी 3 अंकों में सीटें लेकर आएगी। पर इसका आंकड़ा और इसका विश्लेषण जो है वो उन्हें ठीक से करना चाहिए, चाहे फिर हम जम्मू कश्मीर की बात करें या फिर इसके अलावा अदर स्टेट्स में जाकर कांग्रेस की इस परफॉर्मेंस पर नजर डालें। देखिए, अब लगातार जो है वो बहसबाजी इन मुद्दों को लेकर दिखाई दे रही है, क्योंकि जो मोदी विरोधी हैं आज वो भी इस बात को मान रहे हैं कि इस बार सत्ता में जो है वो भारतीय जनता पार्टी यानी कि मोदी सरकार जो है वो तीसरे टर्म की सरकार बनाने जा रही है। इसी के बीच किसान आंदोलन और इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ तमाम बयानबाजी करने वाले राजनेता जो इन दिनों पर चुनावी विश्लेषण करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि हैं योगेंद्र यादव, वो भी इसी टीवी डिबेट में मौजूद थे, जिस पर योगेंद्र यादव ने ये तक कहा है कि इस बार की घोषणा में भारतीय जनता पार्टी की जीत जो है वो बीजेपी की हार होगी, यानी कि बीजेपी की ही जीत जो है वो बीजेपी की हार होने वाली है। और इसी को लेकर जब पत्रकार की तरफ से सवाल पूछा गया, क्या अगर बीजेपी 370 सीटें जीत लेती है तो क्या वो उनकी जीत नहीं होगी, क्योंकि ये सरकार बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा होगी। योगेंद्र यादव कहते हैं कि नहीं, मैं इसे जीत नहीं मानता। 2002 से ही पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं वो झूठ के दावे कर रहे हैं। 400 पार एक जुमला है और इस बार जो है वो बीजेपी 400 पार नहीं करेगी, बल्कि 275 से 300 सीट 305 सीटें जो हैं वो लेकर आएगी। देखिए, एक तरफ योगेंद्र यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये कहते हैं कि पीएम मोदी तो 2002 से ही जुमले दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं योगेंद्र यादव जो हैं वो इंडी गठबंधन के समर्थन में आंकड़े दिखाने की कोशिश करते हैं, पर जो जमीनी आंकड़े हैं, जो सच्चाई योगेंद्र यादव खुद भी नहीं छुपा पा रहे हैं, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी अपने दम पर 275 से लेकर 305 सीटें लेकर आएगी। देखिए, अगर हम चुनावी विश्लेषकों की बात इस लोकसभा चुनाव को लेकर करें तो ये पहली बार नहीं है जब योगेंद्र यादव ने भारतीय जनता पार्टी या फिर मोदी सरकार के आंकड़ों को लेकर इस तरीके से अपनी राय रखी हो या फिर उन्होंने कहा हो कि इस बार के आंकड़े क्या रहने वाले हैं। इससे पहले भी योगेंद्र यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट यानी कि एक्स पर पोस्ट करते हुए कई बार आंकड़े जो हैं वो लोकसभा के साझा किए हैं, क्योंकि अगर हम चुनावी विश्लेषकों पर नजर डालें तो एक तरफ योगेंद्र यादव हैं जो कि मोदी विरोध में रहने के बावजूद
बावजूद भी इस बात को स्वीकार रहे हैं, इस बात को कह रहे हैं कि इस बार सत्ता में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। और इसी के साथ विपक्षी गठबंधन के साथ कई बार काम कर चुके, चुनावी रणनीति बना चुके प्रशांत किशोर, जो कि कई बार अपने आंकड़े सामने रख चुके हैं। जी हां, प्रशांत किशोर ने भी योगेंद्र यादव के आंकड़ों को कई बार अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है और ये तक कहा है कि किस तरीके से जो है वो इस बार सरकार बनने जा रही है और किस किस फैक्टर्स पे जो है वो इस बार जनता ने मोदी सरकार को वोट दिया होगा। जी हां, तमाम चीजों का आकलन जो है वो पहले ही योगेंद्र यादव और इसी के साथ किशोर के द्वारा किया गया है। आपके लिए बता दें कि प्रशांत किशोर ने 2019 और उससे पहले यानी कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे थे। प्रशांत किशोर जिन्होंने बीजेपी के लिए चुनावी रणनीति बनाई थी, 2019 में उन्होंने महागठबंधन के साथ चुनावी रणनीति बनाई, 2021 में वो ममता बनर्जी के साथ नजर आए पश्चिम बंगाल में और बिहार में जब विधानसभा के चुनाव हुए 2020 में, उस समय पर भी आरजेडी के साथ नजर आए थे प्रशांत किशोर। पर आज वही प्रशांत किशोर जो है वो ये बात कहते हुए नहीं थकते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो है वो जनता में कोई ज्यादा गुस्सा नहीं है। और इन्हीं प्रशांत किशोर ने पिछले दिनों राहुल गांधी के सीट बदलने को लेकर भी सवाल उठाए थे कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से अमेठी को छोड़ रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, ये कहीं ना कहीं वो गलत मैसेज गया है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस और गांधी परिवार ताल ठोकता है कि अमेठी और रायबरेली जो है वो गांधी परिवार की सीट है, पर इसी गांधी परिवार की सीट और अपने रौब जमाने वाला गांधी परिवार जो है वो अमेठी को किस तरीके से छोड़कर भाग चुका है। जी हां, राहुल गांधी को लेकर ये बातें कह चुके हैं प्रशांत किशोर और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एग्जाम्पल लेकर, यानी कि जिस तरीके से प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये तक कह दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तो गुजरात छोड़कर आज वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बात पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पक्ष लेते हुए प्रशांत किशोर ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से हार कर नहीं भागे हैं, बल्कि गुजरात की जनता ने कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिताया और उसके बाद अगर वो अपनी अलग सीट चुनते हैं तो वो एक गर्व का विषय है, क्योंकि वो डर कर नहीं भागे हैं। अगर राहुल गांधी अमेठी से जीतते और फिर वो अमेठी की सीट को छोड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ते तो उसका मैसेज कुछ और ही जाता। देखिए, चुनावों को जो है अब आखिरी चरण में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। आने वाले 2 दिनों में 7वें चरण यानी कि 51 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें पश्चिम बंगाल से लेकर तमाम राज्य शामिल हैं और देखना अहम रहेगा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गठबंधन है जो कि एनडीए है और वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां जो कि इंडी अलायंस बनाकर बैठी हैं, जिनकी 1 तारीख को होने वाली है बैठक भी, जिसमें तमाम राजनीतिक पार्टियां हिस्सा लेने वाली हैं। पर ऐसा लग रहा है कि चुनाव के आखिरी दौर में इंडी गठबंधन में भी कहीं ना कहीं फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। 4 तारीख के नतीजे वैसे ही गठबंधन के लिए बड़ा झटका है और वहीं 1 तारीख को होने वाली बैठक में भी कुछ ही चुनिंदा पार्टियों को बुलाया गया है और जिसमें टीएमसी को चुना गया था, पर ममता बनर्जी ने भी मीटिंग में आने से मना कर दिया है। खैर, देखना अहम रहेगा कि इंडी गठबंधन के पार्टियों और एक दूसरे के ऊपर काफी ज्यादा जोड़ से रहने वाली पार्टियां कितने निशाने एक दूसरे के ऊपर साधती हैं और जिस तरीके से अब एग्जिट पोल तो अभी आए नहीं है, पर जो चुनावी विश्लेषक या फिर वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं, अगर ये आंकड़े सत्य होते हैं तो क्या फिर एक बार 4 तारीख को विपक्ष उठाएगा ईवीएम पर सवाल, क्योंकि आज भी जनता ये कहने लगी है कि जिस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि विपक्ष अपनी तैयारी कर रहा है कि इस बार ईवीएम को लेकर क्या सवाल उठाना चाहिए। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।